हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉस की सीरीज। ओके, तो जो अभी सर ने आपको टॉस के मतलब फर्स्ट लेक्चर लिया था थ्योरी का, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, उसी का हम आगे का पार्ट देखते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले उस लेक्चर को देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, मतलब आपको हर तरह की कंसेप्ट इजीली अंडरस्टैंड होने में हेल्प होगी। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अ यूनिफॉर्मली स्ट्रॉन्ग बीम इज वन हैविंग, मतलब स्ट्रॉन्ग बीम कौन सा होता है? इक्वल बेंडिंग स्ट्रेसेस एट ऑल सेक्शन, इक्वल डिफ्लेक्शन थ्रू आउट, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट, यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इक्वल बेंडिंग स्ट्रेसेस एट ऑल सेक्शन। आपके बीम के हर एक सेक्शन में अगर इक्वल बेंडिंग स्ट्रेसेस है तो उसे हम यूनिफॉर्म बीम कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म बीम। ओके, कहते हैं क्या है आगे का क्वेश्चन? स्ट्रेस इन बीम एंड द सेक्शन मॉडुलस, मतलब स्ट्रेस सिग्मा एंड जेड का रिलेशन पूछा है उन्होंने। तो आपको फ्लेक्सुरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या है फ्लेक्सुरल फॉर्मूला? एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये दोनों हमें लगेगा रिलेशन प्रूव करने के लिए। तो क्या है? एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो मतलब एम अपॉन आई डिवाइड बाय वाई इंटू सिग्मा, मतलब एम अपॉन आई बाय वाई क्या होता है? जेड। इसको हम जेड बोलते हैं, है ना। तो एम अपॉन जेड इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि क्या हुआ? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो आंसर हुआ सी। तो ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन? आगे के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या है आगे का क्वेश्चन? इन अ रेक्टेंगुलर बीम, इन अ रेक्टेंगुलर बीम when a width and depth are double then the maximum bending stress will be, मतलब b और d डबल होंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा? तो चलो देखते हैं कितना है गिवन। b इज इक्वल टू 2b और d इज इक्वल टू 2d। तो हम डायरेक्ट यूज ही करते हैं फॉर्मूला, कौन सा? सिग्मा एम बी इज इक्वल टू एम बाई जेड। तो आपको ये एम बाई जेड कैसे आए ये तो पता है, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला से अभी बताया था पहले फॉर्म में। एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यम क्या होता है? मोमेंट। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा बी मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, वाई मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ई मतलब इलास्टिसिटी और आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इधर लिखती हूं मैं सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाय जेड। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई जेड। तो जेड क्या है? बी डी स्क्वायर बाई 6। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं एम अपॉन बी कितना है? 2b और डी 2d स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? एम अपॉन 2b इंटू 4d स्क्वायर, 2b इंटू 4d स्क्वायर। तो क्या होगा ये? एम अपॉन 8 bd स्क्वायर। तो इसका रिलेशन क्या होगा? 1/8। इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है और 1/8 हुआ। तो आंसर क्या है? शैल बी बिकम 1/8 टाइम्स सी। आंसर है शैल बी बिकम 1/8 टाइम्स। तो चलो आगे चलते आगे की क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पढ़ते। द सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सीजी, मतलब सेक्शन मॉडुलस क्या है सर्कुलर सेक्शन का? तो चलो मैं इधर आपको सॉल्व करके देती हूँ। जेड इज इक्वल टू आई बाय वाई, आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर्कल का कितना होता है? वो सर्कल के लिए आई क्या है?
π/64 डी का चौथा d⁴ और y d/2 यानी कि कितना होगा ये π/32 d क्यूब। तो हो गया, आया ना, बहुत ही इजी है वैसे देखा जाए तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, अगर आप मन लगा के करें तो चलो आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्या है आगे का क्वेश्चन, चलो पढ़ते। इन अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम 200 mm wide and 300 mm deep, 4 meter long, carrying an UDL of 10 kilonewton per meter, experiences a maximum bending stress of, ओके तो हमें क्या पूछा है उन्होंने, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ओके तो फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई जेड। ओके तो एम क्या होता है सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल का, WL स्क्वायर बाय 8, सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड के लिए WL बाय 4 और सिंपली सपोर्टेड विथ इसेंट्रिक लोडिंग के लिए एम क्या होता है WAB अपॉन L। ओके तो चलो एम क्या है WL स्क्वायर बाय 8, तो W क्या है 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 10 इंटू 16 डिवाइड बाई 8, तो ये आता है 20 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हुआ एम, न्यूटन एमएम में कितना आएगा ये 20 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम। अब है जेड निकालने की बारी, तो जेड क्या होता है आई बाय वाई, आई क्या BD³ बाय 12 और y D/2 यानी कि BD स्क्वायर बाय 6, डी को डी गया 2 जार 6, तो चलो BD स्क्वायर बाय 6, तो ये कितना आएगा तो जेड इज इक्वल टू, ये आया था 20 इंटू 10⁶ और ये BD स्क्वायर बाय 6, तो ये आप सॉरी एम आया था 20 इंटू 10⁶ और जेड तो हमें निकालना है, बी कितना है 200 इंटू 300 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6। ओके तो ये आएगा 3 इंटू 10⁶, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 इंटू 10⁶, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा तो m इज इक्वल टू कितना आएगा 6.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखते हैं, करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके तो चलो आगे की क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखते हैं हम क्या दिया है आगे के क्वेश्चन में। ओके तो क्या है, 2 लोड्स P act at a right angle to one another and the free end of cantilever beam having square cross section D into D and length L on the vertical and horizontal faces, maximum bending stresses in the beam will be equal to, okay तो क्या दिया है 2 लोड act at a right angle to one another at the free end, मतलब फ्री एंड पर लोड एक्ट हो रहा है एक कैंटिलीवर बी में, तो इधर लोड एक्ट हो रहा है, तो कैंटिलीवर की मूवमेंट क्या होती है आपको तो पता है WL बाय WL ओनली। ओके तो और क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन क्या दिया है B दिया है D और DB DE है, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है मैक्सिमम, सिग्मा B इज इक्वल टू M बाय Z, तो M क्या आएगा W बाई L और जेड क्या आएगा BD स्क्वायर बाय 6। तो सिग्मा B इज इक्वल टू, यहाँ W को उन्होंने P बोला है तो हम यहाँ P लेंगे, PL अपॉन B को D बोला है और D को D, DB स्क्वायर अपॉन 6, तो 6PL अपॉन D³ तो हो गया आंसर 6PL अपॉन D³। ओके समझ गए, तो चलो आगे के क्वेश्चन की ओर जाते हैं।
तो क्या है आगे का क्वेश्चन, इफ द सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ बीम इज डिक्रीजेस देन द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी। तो आपको पहले वो रिलेशन पता होना चाहिए, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड। ओके, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड। तो क्या है, सिग्मा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम और सिग्मा बी इज सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और सिग्मा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। मतलब बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगा तो सेक्शन मॉडुलस डिक्रीज होगा, मतलब इनवर्सली है ना। और अगर सिग्मा बी कम होगा तो जेड इंक्रीज होगा। तो इन्होंने क्या वही दिया है, द सेक्शन मॉडुलस ऑफ बीम डिक्रीजेस। अगर सेक्शन मॉडुलस डिक्रीज हुआ तो सिग्मा क्या होगा, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सिग्मा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो चलो आगे की क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। तो चलो क्या है क्वेश्चन, अ बीम इन स्ट्रॉन्गेस्ट इन अ फ्लेक्चर इज वन विच हैज, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेक्चर में स्ट्रॉन्गेस्ट बीम कौन सा होता है, तो जिसकी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस है और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कौन सा होता है, इसका आंसर है सी, जिसका मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस होता है। इफ जेड इज ग्रेटर देन फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, मतलब कौन सा भी बीम ले लो जिसका जेड ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो चलो आगे की क्वेश्चन की ओर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। द इंटेंसिटी ऑफ, तो चलो पढ़ते पहले। द इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन एक्स सेक्शन एट एनी डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो द इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन एक्स एक्सिस, तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाय जेड। तो वो कैसे आता है, फ्लेक्चरल फॉर्मूला देखते हैं, एम बाय जेड। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम क्या होता है, पी इंटू ई, और जेड क्या होता है, आई बाय वाई। ओके, तो ये वाई ऊपर शिफ्ट करते हैं, सिग्मा बी इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू वाई डिवाइड बाय आई। तो सिग्मा बी से वाई क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो वही लिखा था, वही दिया था, उन्होंने पूछा था कि बेंडिंग स्ट्रेस को वाई क्या होगा, 1/y² होगा, √y² होगा, कैसे होगा, तो वो प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो चलो आगे की क्वेश्चन की ओर। इन ए शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर and the internal diameter d carries an external load W, the greatest eccentricity which the load can have without producing the tension on the cross section of the column is। तो इसका तो डायरेक्टली जो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लेक्चर दिया है थेरी, वहाँ अभी सर ने बहुत ही इजी वे से एक्सप्लेन किया है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, और वो कैसे आता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली है, मतलब हॉलो की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू d² प्लस d² डिवाइड बाय 8d। तो लेक्चर में आपको मिलेगा। ये डायरेक्टली मतलब ये रट्टा मारने की चीज़ है, क्योंकि इसको मतलब आपको याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो चलो आगे। Core of section is the figure within which load may be placed so as to, the core of section is the figure within which load may be placed so as। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है
to produce the tensile stress at one end and compressive stress at the other end. To produce tensile stress at one end and compressive stress at the other end. ये तो नहीं है. To produce the tensile stress at both end of section. No. To produce the tensile stress in the middle third of section. नहीं. Not to produce tensile stresses anywhere in the section. तो इसका आंसर डी है. Not to produce tensile stresses anywhere in the section. तो चलो, अच्छा है, नीचे भी है. ओके, फॉर अ सर्कुलर बीम. ओके, क्या है क्वेश्चन? फॉर अ सर्कुलर बीम, फॉर अ सॉलिड सर्कुलर बीम 40 mm डायमीटर एंड द सेक्शन मॉडुलस इज. ओके, तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? जेड. जेड इज इक्वल टू आई बाय वाई. आई क्या होता है? पाई बाय 64 डी का 4, वाई डी बाय 2. तो ये क्या आएगा? 32 पाई बाय 32 डी क्यूब. पाई बाय 32 डी क्या है आपका? 40 का क्यूब. तो यहां लिखती हूं मैं पाई बाय 32 इंटू 40 का क्यूब. आंसर पाई के फॉर्म में दिया है. तो पाई बाय 32 40 इंटू 40 इंटू 40 2 पाई इंटू 10⁻3. जेड का यूनिट mm³ कैसे आता है वो? जेड इज इक्वल टू आई बाय वाई. तो आई का क्या होता है? mm⁻⁴. वाई का mm, तो mm³. आंसर है बी. आप लोगों ने सब अच्छे से देखा कैसे आया? ठीक है. ओके, तो चलो आगे. The middle third rule in the stability analysis of retaining wall ensure the condition of overturning, tension, compression, crushing. तो इसका आंसर है टेंशन. नो टेंशन कंडीशन. नो टेंशन कंडीशन मतलब जहां आपका सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा बी होता है. डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस और टेंशन पूरा 0. ये आया है क्वेश्चन. तो चलो आगे के क्वेश्चन की ओर. बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, इसको हम फ्लेक्चरल इक्वेशन कहते हैं. फ्लेक्चरल इक्वेशन तो क्या है वो? सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. कैसे भी लिख सकते हो आप. कभी कभी सिग्मा को यप भी बोलते हैं, यप अपॉन आई. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. क्योंकि देखो एम अपॉन आई, सिग्मा अपॉन आई, ई अपॉन आर था तो आर अपॉन ई लिखा है. इधर है लेकिन ये मिस्टेक किया है. एम अपॉन आई तो इसका आंसर यही हुआ. ओके, तो चलो आगे. ये तो हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन. बेंडिंग इक्वेशन को हम फ्लेक्चरल इक्वेशन बोलते हैं और इसके ऊपर ही बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए. तो हो गया. जाते जाते सिर्फ आपको मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ. सिर्फ बहुत ही मतलब तो W A B
इसका लेंथ है L और इसका है L, तो इसका M ओके. सिंपली सपोर्टेड विथ UDL WL स्क्वायर बाई 8, पॉइंट लोड WL बाई 4, इसेंट्रिक WB बाई L और AP L, कैंटिलीवर WL. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, तो ये आपको इतना याद रखना है. और आज का इंपॉर्टेंट क्या था, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेक्चरल फॉर्मूला. वो क्या है, सिग्मा B अपॉन वाई M अपॉन I इज इक्वल टू E अपॉन R. तो ये आपको याद ही रखना है. ओके, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है. फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ. और आपको जो भी थेरी लेक्चर चाहिए वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अंडरस्टँड झाला असेल तर सबस्क्राईब करा. ओके, आणि असेच टॉचचे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्याबरोबर कनेक्ट राहा.